अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सजाल प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब सजाल फैमिली को बहुत बहुत सलाम। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली और बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिली। मेरे कैरियर के अंदर मुझे जब भी मुश्किल हुई, जब भी मैंने आप लोगों के साथ मीडिया के हवाले से बात की, तो आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सब चीज़ें आपके सामने हैं जी। आप खुल के सवाल करें, अपने दिल की तसल्ली करें। मैं कोशिश करूंगा कि दिल से आपको जवाब दूं ताकि आप लोगों के दिल की तसल्ली हो जाए। आप अपनी परफॉर्मेंस या जो भी और उसके हवाले से पहले फिर उसके बाद आगे अपनी मसरूफियत जी, ऑब्वियसली पिछला साल बहुत कामयाब साल रहा मेरे कैरियर का। स्पेशली मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसको पॉजिटिवली अवेल किया। जो मेरे T20 के अंदर जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड करना, पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर बनना पूरी दुनिया का, ये मेरे लिए नहीं, ये इस मुल्क के लिए एजाज़ है। सो वो अचीव करके बहुत खुशी है, बहुत सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला साल भी जो है वो इसी कामयाबियों को मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द चैलेंजेस जो भी मेरे सामने आए। और आप सब लोग हमेशा मेरे साथ हैं और कमी किसी चीज़ की नहीं है इंशाल्लाह। सब दोस्त जो भी सवाल करना चाहे, हफीज़ हमारे मेहमान हैं, एक मेहमान को इज़्ज़त देनी है हमने अपने प्लेटफॉर्म पर। सबके सवाल लिए जाएंगे, सबको जवाब मिलेगा, तहजीब के दायरे में सब कुछ होगा। ठीक है, सवाल करेंगे अपने मेहमान समझकर। ठीक है, सबसे पहले मैं इजाज़ बाकरी से। हफीज़ भाई, कुछ दिन पहले आपके हवाले से दोबारा खबरें आई थी कि आप जो है वो T10 खेल के आप पाकिस्तानी टीम के बायोस्फीयर बबल को ज्वाइन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो SOPs हैं कि 3 फरवरी को आपने आगे बायोस्फीयर बबल का हिस्सा बनना है, जिससे आपके T10 के मुआहदे के मैचेस शायद कम हो जाएंगे, कम आपका UAE में स्टे होगा। तो इस हवाले से क्लैरिटी सब लोग चाहते हैं, क्या है? जी देखें, पहला ही सवाल आपने छक्के वाला किया। है ये बात भाई कि देखें, मुझे तकरीबन 17 से 18 साल हो गए पाकिस्तान खेलते हुए, और मेरा कैरियर आप सबके सामने है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेला। और जो फीलिंग 2003 में थी वो फीलिंग 2021 में भी मौजूद है कि मैं अभी भी हर एक मैच पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्राइड के लिए खेलता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ऑब्वियसली मुझे NOC मिली, NOC की बेस के ऊपर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं फुली अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के फिक्चर्स के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए हुआ कि ये किसी भी तरीके से इंटरनेशनल जो मेरी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उसको क्लैश नहीं कर रही। और मैं तमाम प्रोटोकॉल्स जो बायोसिक्योर के हवाले से बनेंगे उसके मुताबिक भी अवेलेबल हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बायोसिक्योर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें टीम के लिए पहले 3 दिन में 2 टेस्ट आपको नेगेटिव होते हैं। तो मैं वहाँ पे भी बायोसिक्योर बबल में खेल रहा हूँगा T10 में। वहाँ से भी मैं जब ट्रैवल करूँगा तो मैं टेस्ट करवा के निकलूँगा। यहाँ आके भी मेरे पास इनफ टाइम होगा कि मैं अपने टेस्ट देने के बाद, उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद भी टीम को बड़े आराम से ज्वाइन भी कर सकता हूँ, प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, मैचेस भी खेल सकता हूँ। सो मुझे नहीं लगता, ज़रा सा भी डाउट नहीं है मेरे दिल में या मेरे दिमाग में कि मैं इन मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँगा। जो भी इसके हवाले से बातें चल रही हैं या मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कशन हुई, मैं उससे टोटल अनअवेयर हूँ। मेरी फुली अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फिक्सर्स हो रहे हों और मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दूँ। तो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी पाकिस्तान खेलना है, और मैंने आपको बता दिया कि ये फुली अवेलेबल हूँ और कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मैं ये मैचेस किसी भी वजह से मिस करूँ। सही। अच्छा मुस्लिम भाई, बताइएगा कि आपने मिसबा के साथ जो कप्तानी में भी खेला है, तो क्या समझते हैं उनको एज अ कोच, आपने कैसा पाया और समझते हैं कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए? यार देखें, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। मेरे नज़दीक मिसबा के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ एज ए कोच, मैंने 1 साल में उनके साथ जो भी ड्रेसिंग रूम शेयर किया एज ए कोच, मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरे 17-18 साल, ये मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी अदर, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके मुताबिक मुझे एज ए प्लेयर सेल्फ एम्पावरमेंट मिली। मेरी मर्ज़ी कि मैं 20 बॉल खेलना चाहता हूँ या 200 बॉल खेलना चाहता हूँ प्रैक्टिस सेशन में, मुझे उसके मुताबिक तमाम कोचेज़ अवेलेबल होते हैं। मुझे कभी कमी नज़र नहीं आई। मैंने 4 ओवर करने हैं या मैंने 15 ओवर करने हैं प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए, कभी मुझे ना नहीं मिली। तो मैंने इससे बेहतर सेल्फ़ रिस्पेक्टेड और इससे ज़्यादा सेल्फ़ एम्पावरमेंट वाला माहौल इससे पहले शेयर नहीं किया। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो भी आपकी है, और जब आपका फेलियर होता है तो भी आप ही की वजह से होता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो कामयाबी खुद रिसीव कर ले, उसका क्रेडिट खुद ले ले, लेकिन अपने फेलियर की ज़िम्मेदारी दूसरे पे डाल दे।
तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक ये वाला जो मैनेजमेंट का सेटअप है, जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, वो मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत किसी भी जगह पे कमी नज़र आ रही है, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लेयर परफॉर्मेंस से पूरी करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेयर परफॉर्म करते हैं। प्लेयर्स ने आपके रिज़ल्ट्स को बेहतर बनाना है, लेकिन अगर प्लेयर परफॉर्म ही ना करे और आपको हर तरीके से इक्विप्ड किया जाए, आपको ट्रेनिंग अच्छी करवाई जाए, आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट मिले, आपको एम्पावरमेंट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप परफॉर्म ना करें, तो इसमें प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि हम किसी दूसरे पे डाल के खुद बच के साइड पे हो जाएं। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला शख्स हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबियाँ भी मेरी हैं, और लाइक उसमें मैं हो सकता है कि मैं शेयर करता हूँ कि ये मेरे कोचिज़ का या मेरे उनका हिस्सा है, लेकिन जो नाकामी है वो बिलोंग्स टू मी। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने बहुत अच्छा पाया इस मैनेजमेंट को। ये हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे मैं 2 घंटे की भी अगर मैंने प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कभी किसी कोच ने ना नहीं की। और इससे ज़्यादा अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट मैंने बताया कि अगर इससे ज़्यादा किसी और ने दी होती तो मैं ज़रूर बात करता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है परफॉर्मेंसेस बेहतर आएंगी टीम की, और हम लोग ब्लेम गेम ना खेलें, एक दूसरे को हम किसी को कसूरवार ना ठहराएं। तो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वाहिद आपका फाइनल है, 2020 में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, सबसे ज़्यादा रन थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से ही कोई एक तलाश में होता है कि आपको किसी तरह साइड लाइन कर दिया जाए, हालांकि आपकी परफॉर्मेंस से आपका जवाब सारों के सामने नजर आता है। ऐसी कौन सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सिर्फ बहाना चाहता है कि हफीज़ को जो है खास तौर पर साइड लाइन कर दी जाए ताकि जूनियर्स को लाया जाए? और दूसरी बात ये है कि आमिर की आपने मुखालफत की थी जब आप आए थे, जब उसने कम बैक किया था, उसके बाद आपने कहा था कि हम इस तरह फिक्सर्स के साथ इस तरह बच्चों को साथ लेकर नहीं चल सकते। दूसरी बात, आपको कितना अफसोस हुआ जब उसने रिटायरमेंट? काफ़ी सवाल आते हैं, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुक़ बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी वजह से मुझे साइडलाइन करना चाहता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे दिलो दिमाग में कोई ऐसी सोच नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर एक मुसलमान होने के नाते, जैसे मस्जिद का एहतराम मेरे दिल में है, जैसे मेरे दिल के अंदर इज़्ज़त है, जैसे मैं उसको एहतराम करता हूँ, इसी तरीके से एक क्रिकेटर होने के नाते मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इदारे के तौर पर हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ, हमेशा एहतराम करता हूँ। बाकी उसमें आने वाले चिड़ियाँ तोते कई आए कई उड़ गए, पता नहीं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दूसरी जो चीज़ आपने बात की आमिर के बारे में, तो मैं कभी भी, आमिर मेरा छोटे भाइयों की तरह है, मैंने कभी भी उसकी मुखालफत नहीं की। मैं एक्ट के मुखालिफ हूँ। मैं वो जो किया हुआ जुर्म है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ कि उस शख्स को, कोई भी हो वो, उसको दोबारा वो इज़्ज़त ना दी जाए। सो डोंट इसको मिसअंडरस्टूड ना करें कि मैं किसी शख्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उस एक्ट के ख़िलाफ़ हूँ, और वो मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो सारी ज़िंदगी रहेगा। ये देखें जी, उसका पर्सनल फ़ैसला है, और मैं किसी के भी पर्सनल फ़ैसले को सिर्फ रिस्पेक्ट दे सकता हूँ कि जो भी फ़ैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, और हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। शेख इजाज़ नो डाउट आपने बहुत हिम्मत अंजाम दी पाकिस्तान के लिए, और फख्र पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन ये है कि आपने इतना परफॉर्म किया, अभी आप टीम के साथ ही हो, जब क्रिकेट बोर्ड का दिल करता है आपको साथ ले लेते हैं, जब दिल करते हैं साथ तो सेंट्रल कॉन्टेक्ट में भी आपको नहीं रखते हैं। तो क्या कोई इख्तलाफात हैं, क्या वजह कि आपको पीछे कर दिया है? वो सेंट्रल उन लोगों को भी दिए गए हैं जो आपके पाए के भी नहीं थे, ये क्या है? कोई इख्तलाफात तो नहीं है? देखिए, मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा इख्तलाफ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और ना ही है मेरा ख्याल। बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना, ये जो भी कमेटी होगी जिसने ये फ़ैसला किया होगा, ये उनसे आप बेहतर है कि सवाल करें, वो इसका बेहतर जवाब देंगे। येस, एज ए प्लेयर हमेशा ये ऑनर होता है कि जब आप अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर बनते हैं, तो आपके लिए एक ऑनर होता है। वो ऑब्वियसली मुझे नहीं दिया गया, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। येस, एज ए प्लेयर फील ज़रूर होता है आपको, लेकिन यह है कि मेरा जो बेहतरीन जवाब है वो यही है कि जब भी मुझे ग्राउंड में भेजा जाए, मैं ग्राउंड में क्या परफॉर्म करता हूँ, ताकि अगर मेरी वो परफॉर्मेंस मुझे जस्टिफाई करेगी तो सब चीज़ें खुद ब खुद आपको इज़्ज़त की तरफ ले जाएंगी। यूसुफ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू वेलकम साउथ अफ्रीकन टीम इन पाकिस्तान। I hope they will enjoy their journey.
इन द ग्राउंड एंड डेफिनेटली ऑफ द ग्राउंड ऑल्सो। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो रेपुटेशन माशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, और जिस तरीके से एक पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द विक्ट्री फॉर कंसिडरिंग जो हमारे साथ पिछले 10 साल पहले 11 साल पहले होता गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। और येस, एज ए प्लेयर, एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बहाल होना, साउथ अफ्रीका जैसी टॉप टीम का पाकिस्तान में विज़िट करना, ये हम सबको एक फ़ैन होने के नाते खुश होना चाहिए, और इसमें कामयाबियों के लिए दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े मैं उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस टीम के हवाले से, जो टेस्ट टीम के हवाले से आपने बात की है साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग लास्ट सीरीज़ अच्छी नहीं खेल के आए टेस्ट क्रिकेट में, और उससे भी ज़्यादा जो डिफरेंस इस मरतबा आएगा, ये हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, ये हो सकता है नेगेटिव हो जाए। वो ये है कि आपके 8 से 9 प्लेयर बिल्कुल वो हैं जिन्होंने डेब्यू करना है, जो बिल्कुल नए हैं इस सेटअप के अंदर। और हम सब जानते हैं कि हमारे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का जो गैप है वो हमेशा से रहा है। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि एक तरफ से इज़्ज़त की बात यह है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी गई, और उन तमाम डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जो रिसेंटली परफॉर्म कर रहे थे उनको टेस्ट टीम के लिए कॉल की गई। लेकिन एट द सेम टाइम अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे कई सालों से, मेहनत करके उन्होंने ये जो जगह अर्न की है, ये जो प्लेस अर्न की है, अब वो जस्टिफाई करें सिलेक्शन को कि वो बड़ा परफॉर्म करें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की ही कंडीशन उनको मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ चैलेंज है, प्लेयर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, और बेहतर परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये प्लेस अर्न की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम टेस्ट क्रिकेट में ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्लेयर के बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, और जो पीछे गुजर गया उसको भूल के आगे जाना पड़ेगा। T20 के हवाले से आप किसी भी टीम को ईजी नहीं ले सकते, क्योंकि इस गेम के अंदर बहुत क्विक मूव्स आते हैं, बहुत क्विकली जो है ये अपना पासा पलटती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीम को ईजी लेना चाहिए। दिखने को यही लगता है कि 1-2 प्लेयर उनके नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो उसकी टीम के बेस्ट टीम जो होती है, जो बेस्ट प्लेयर होते हैं वो होंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें बेहतरीन खेल खेलना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में भी और T20 सीरीज़ में भी, ताकि हम लोग बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। सनाउल्लाह खान, अभी आपने बात की नौजवान क्रिकेटर्स की पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। हम उसी तरफ से अगर अपना हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ देखें तो उनके ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वो भी टेस्ट खेल रहे हैं, उनके भी नौजवान हैं। खासकर बंट की आपने बैटिंग देखी होगी, वो धोनी की जगह पे आया, मगर कहीं से फील नहीं हो इतने बड़े खिलाड़ी को उसने रिप्लेस किया, और धोनी की कहीं पे कमी फील नहीं, कोहली नहीं था, बुमराह नहीं था, फिर भी जीते हैं। उनके नौजवान इतने दलेरी से और अच्छा खेल रहे हैं, हमारे नहीं खेल रहे। आप भी ट्रैवल करते हैं, क्या डिफरेंस क्या है? हम लोग इस तरह दलेरी से बहुत अच्छा सवाल है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसको समझने की ये है कि हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं टैलेंट, कि ये टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सिर्फ टैलेंट नहीं खेलता, सिर्फ बॉल और बैट का टैलेंट नहीं खेलता, वहाँ पे प्रोडक्ट खेलती है। अनफॉर्चुनेटली उस प्रोडक्ट के लिए जो दूसरे टैलेंट्स आपकी ज़रूरत होती हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, और हमारा जो भी टैलेंट ऊपर आ रहा है वो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की वजह से आ रहा है, लेकिन वो अभी तक प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, वो अभी प्रोडक्ट नहीं बनी होती। इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी, देखिए उनके बेहतरीन प्लेयर, उनका कप्तान वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसके बावजूद जिस मोरल के साथ, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट हम सबको खुशी हुई। ठीक है, हमें मज़ा आया कि यार किसी ऐसी टीम ने जो डाउन एंड अंडर थी, 36 पे आउट होने के बाद उन्होंने ऐसी रिकवरी की कि 3-1 के साथ उन्होंने सीरीज़ 2-1 के साथ आई थिंक उन्होंने सीरीज़ जीत ली। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स खेलती हैं, हमारा टैलेंट खेलता है। सो सम हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें टैलेंट को प्योरीफाई करने के लिए मज़ीद पॉलिश करते हुए प्रोडक्ट बनानी है, और फिर जब हम उस प्रोडक्ट को वहाँ भेजेंगे, इंटरनेशनल स्टेज देंगे, तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे, ना कि टैलेंट। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं बता चुका हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि प्रोडक्ट खेलती है, अच्छी प्रोडक्ट जितनी होगी उतनी बेहतर परफॉर्मेंसेज आएंगी, और जब टैलेंट होगा तो वो एट सर्टन स्टेज जाके कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो भी यंगस्टर आता है वो बहुत कम कामयाब होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा होता। अबू बकर, मेरा इससे रिलेटेड है, बाबर अनफिट हुए न्यूजीलैंड के अंदर, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद हमारी टीम ही खत्म होगी, टीम के अंदर से भी बयान ऐसे आ रहे थे। दूसरी तरफ विराट कोहली नहीं, बुमराह नहीं, एशविन नहीं, बिहाड़ी नहीं, तमाम प्लेयर्स के बावजूद एक लास्ट गावा टेस्ट जहाँ पर
ऑस्ट्रेलिया की बादशाह चल रही थी एक अरसे से, उनको हराना, मैं समझते हैं कि नंबर 1 टीम का ही काम था। देखिए, मैं फिर वही बात करूं कि प्रोडक्ट खेली वहाँ पे उनके, ये जो प्लेयरों के आप नाम ले रहे हैं, दे परफॉर्म लाइक अ प्रोडक्ट। वो टैलेंट के बेस के ऊपर नहीं खेलते, क्योंकि उनका एक प्रोसेस इतना बेहतर है उनके डोमेस्टिक क्रिकेट का। उनके वहाँ से जो प्लेयर निकलता है वो एक प्योरीफाई होने के बाद वहाँ तक आता है। हमारा जो है, जो आपने बात की, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई बयान आया कि बाबर आजम की वजह से सिर्फ हम लोग सीरीज़ हार गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग बुरा खेले, हम सब की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोग हार गए। किसी एक भी शख्स के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर इंतज़ार कर रहे थे उस प्लेस के लिए कि हमें वो जगह मिले और आपको मिली, तो फिर अगर आप परफॉर्म ना करें तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये सोचना चाहिए कि जी वो अच्छे हम बुरे। हमें ये सोचना है कि हम वहाँ जाके जो नहीं परफॉर्म कर रहे, उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि सिर्फ़ और सिर्फ वो जो टैलेंट का प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है, हमें उस पर ध्यान देना है। अगर हम वो नहीं देंगे तो हम ये बार बार ये वाली जो तकलीफ़ है ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अगर हम अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमारा टैलेंट प्योरीफाई होने के बाद, पॉलिश होने के बाद प्रोडक्ट बने और फिर इंटरनेशनल स्टेज उसको मिले, तो फिर आप देखिएगा परफॉर्मेंसेज जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आएंगी इंशाल्लाह। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे, वो पीछे रह जाते हैं और बाकी जाते हैं वहाँ पे मिसबॉल अजहर अली जाते हैं और पीसीबी इस चीज़ का बुरा मनाता है। पहले अजहर अली को ओहदा खोना पड़ता है, फिर मिसबॉल हक से एक ओहदा ले लिया जाता है, फिर मिसबॉल हक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आप समझते हैं कि जितना पिछले 6 महीनों में सिनारियो पैदा हुआ कि वो जो पीछे रह के उसने मुलाकात नहीं चलाई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, सारा कुछ उसी पे किया था। ये नहीं, पीछे रह के नहीं, आई वॉज अ फ्रंट मैन। मैं सबसे आगे था क्योंकि मुझे मेरे ज़मीर की आवाज़ थी और मैं सच के साथ खड़ा हूँ और आज भी खड़ा हूँ कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। येस, इट वाज अ डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो पैटर्न भी हैं और हमारे बड़े भी हैं। और हम लोगों ने यही सोच के उनसे मिलने की कोशिश की क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें जब उन तक पहुँचे उन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त और एहतराम किया, हमारी बात सुनी। फ़ैसला जो भी हुआ दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी जो है, पाकिस्तान की क्रिकेट की ग्राउंड रियलिटी जो है, उसमें हमारे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प क्रिकेटर्स को डिप्राइव कर रही है क्रिकेट खेलने से। हमें क्रिकेट के लिए इंस्पायर करना है अपनी न्यू जनरेशन को, क्रिएट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, क्योंकि हमारे हर घर में आपने ज़िंदगी में कहीं पे जाकर कुछ भी बने हों, लेकिन घर में आपने किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, गली में आपने क्रिकेट ज़रूर खेली हुई है। तो मेरा ये मानना ये है कि हमें मज़ीद इंस्पिरेशन देनी है, मज़ीद मौक़े देने हैं, ना कि डिप्राइव करना है अपनी जनरेशन को। तो मेरा जो आपने बात की है, मुझे नहीं पता कि इसका सिनेरियो जो आप लिंक कर रहे हैं, सीक्वेंस जो आपने सेट की है वो इससे इसकी कोई वजह बनती है या नहीं बनती, लेकिन डेफिनेटली हम तीनों ने मिलकर ये सोचा कि हम सबको एज ए सीनियर और पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ है, हम लोग अपनी एसोसिएशन के साथ खेलने के साथ साथ अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट की फाइनेंशियल हेल्प और वो प्लेटफॉर्म ना मिला होता तो हम बेहतर प्रोडक्ट ना बन पाते। तो इसलिए हमने हमारे ज़मीर ने ये जो है हमें हिम्मत दी कि हम लोग जाएं और जाके सही बात प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएं। फ़ैसला जो भी हुआ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी भी पाकिस्तान की जो क्रिकेट के हवाले से ज़रूरत है, उसमें हमें ये देखना है कि हम अपने क्रिकेटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे, स्टेजेस अवेलेबल नहीं हैं जहाँ पे जिस स्टेज का प्लेयर है वो वहाँ से खेले और अगली स्टेज पे चला जाए, या वहाँ से गिरे और नीचे चला जाए। और इसी तरीके से जो लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प है, वो गरीब मुल्क है, वहाँ पे अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी क्रिकेटर को क्लब लेवल से ऑनवर्ड्स, तो वो छोड़ देगा क्रिकेट, छोड़ने के बाद वो कुछ और करना शुरू कर देगा। तो हमें ज़रूर इसको लिए देखना है कि हम लोग लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प जो है, इन दोनों इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी एड्रेस करें, उनके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम लेके आएँ, ताकि अभी तक मेरा ख्याल है पिछले 1.5-2 साल के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई लेजिटिमेट क्रिकेट हुई हो, क्लब क्रिकेट की या किसी भी जगह की। बाकी आप लोग क्योंकि फील्ड में ज़्यादा घूमते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मैंने नहीं देखा। तो ये 2 साल का जो गैप है ये पाकिस्तान को कॉज करेगा इन फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि इस पर जल्दी काम होना चाहिए ताकि प्लेयर्स को स्टेजेस मिलें, प्लेयर को कुछ जगह मिले जहाँ पे परफॉर्म किया जाए। एक चीज़ अगर आपने ख़त्म की है कोई मसला नहीं है,
उसका ऑल्टरनेट रेडी होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑल्टरनेट रेडी नहीं है और आपने जो भी सिस्टम था वो गलत था या सही था, वो प्रोड्यूस कर रहा था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, जिसने पाकिस्तान के लिए 2009 का वर्ल्ड कप जीता, जिससे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, टेस्ट के नंबर 1 हम टीम बने दुनिया की, T20 की नंबर 1 टीम बने। तो वो जो भी सिस्टम था अगर उसको गिराया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उसका मुतबादल तो कुछ ना कुछ रेडी हो, तो मुतबादल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो ट्रांजिशन यहाँ से वहाँ करने की है, उसके लिए जो कमी रह गई है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एड्रेस होना चाहिए। इत्तिशाम साहब ही ने आईसीसी ने हाई की टीमों का ऐलान किया, उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं है, किसी फॉर्मेट पे नहीं है, और अगर हम इस दौरान देखते हैं खिलाड़ियों की कारकर्दगी तो आपके सामने होगा तो बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों में अच्छी परफॉर्मेंस है। आप उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कमी रह गई है पाकिस्तानी खिलाड़ी के यहाँ से? दूसरा इसके साथ जुड़ा सवाल यह है कि नजम शेट्टी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तानी कोच क्रिकेटिंग फैसले करते हुए जाती पसंद नापसंद ताल्लुकात और मेरिट को नज़रअंदाज करते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए जी, पहली जो बात है डेकेड के हवाले से जो टीम्स अनाउंस हुई, देखिए वो था टोटल बेस्ड ऑन फैंस पोलिंग, कि दुनिया के जितने भी फैंस थे उन्होंने अपनी पोलिंग की। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस में जाएंगे तो पाकिस्तानी प्लेयर ने लास्ट डेकेड में बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। प्लेयर्स लाइक उमर गुल, प्लेयर लाइक सईद अजमल, लाइक बाबर आजम, चाहे वो 2015 में आया उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इवन मैं अगर अपने आप को कंसिडर करूं तो मेरी अगर आप परफॉर्मेंसेस पूरे 10 साल में निकालेंगे तो एज एन ऑलराउंडर मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, लेकिन नहीं कंसिडर किया गया बिकॉज आई फील कि ये कोई ज्यूरी नहीं थी जिसने इसको सेट करना था, ये फ़ैन पोल था जिसके ऊपर वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ आई थिंक इसमें दिल छोटा नहीं करने की ज़रूरत, हम दिलों में बसते हैं और लोग हमसे प्यार करते हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से जो ब्रांड खेलता है उसको पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया की अट्रैक्शन है, लोग पाकिस्तान की टीम को अच्छा खेलता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी फ्लेयर को लोग पसंद करते हैं। तो बस इतना बहुत है हमारे लिए, हमें किसी ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है या दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो आपने बात की है हमारे एक्स चेयरमैन साहब की, तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय है, अपनी राय का जो भी उनकी राय है उसको जस्टिफाई वो करेंगे। मेरे नज़दीक पाकिस्तानी शख्स जो होगा उसमें ज़्यादा पैट्रियाटिज़म होगा पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, उससे ज़्यादा मोहब्बत होगी पाकिस्तान से, और वो कुछ भी गलत या सही करने के बाद यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा। हमने ऐसी भी मिसालें देखी कि हमारे बाहर के लोग हैं, मैं ये कतई नहीं कहता कि कोई बाहर वाला या जो ओवरसीज़ आप कोई भी हायरिंग करते हैं वो अच्छी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि हमने ऐसे एक्सपीरियंस भी किया है कि हमारे लोग जब छोड़ के गए तो उन्होंने हमारे सिस्टम को जब तक रहे तो बहुत इन्जॉय किया, जाते वक्त बुरा भला बोल के गए। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे ये जो साथी पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर हैं, ये अच्छा करेंगे बुरा करेंगे हमारी आंखों के सामने रहेंगे। तो हमें अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है, ना कि हम बाहर के लोगों की इज्जत ज़्यादा करें। तो शाम साहब भी ने अब हम एक नया सिस्टम करने जा रहे हैं, 50 नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर से शुरू हो जाएंगी। क्या ऐसा किया जाए जो जिसको तो हमने पहले बने बनाए सिस्टम को बर्बाद कर दिया, क्लब क्रिकेट से प्लेयर निकलता तो पाकिस्तान तक खेल जाता, क्या ऐसा सिस्टम आपके ख्याल में किया जाए जो रह गया इसको बताने के लिए? देखिए ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ये डोमेन में नहीं है। जो लोग भी इस जॉब के हवाले से हायर किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनका काम है डेवलपमेंट करना, ये उनके काम उनके डोमेन में आता है कि वो लेके आएँ वो प्रोग्राम जिससे वो दिखा सकें, बता सकें लोगों को कि इस तरह हम एक टैलेंट को पिक करेंगे और इस तरह वो एक प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन हमें ज़रूर इसके ऊपर काम करना है कि हम टैलेंट का अलाप जो हम अलापते हैं, जो हम थकते नहीं हैं बात करते हुए कि टैलेंट बहुत है, होगा टैलेंट भाई, लेकिन इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, आपको वो तमाम चीज़ें उसमें डालनी पड़ेंगी, तब जाके वो प्रोडक्ट बनेगी। तो वो जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं कुछ मेरे ख्यालात में कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जिसका ये काम है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, ये उसका काम है कि वो आए और वो सिस्टम ऐसा लेके आए जहाँ से वो टैलेंट को प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस तक लाने में जो भी स्टेजेस हैं उसको डिफ़ाइन करे, उसके मुताबिक काम करे, ताकि हमारा टैलेंट प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट बन के सामने इंटरनेशनल स्टेज उसको मिले। आपने अभी रिसेंटली कहा कि टीम मैनेजमेंट जो है ये बेहतरीन
मैनेजमेंट है जो आपने इसको पाया है, लेकिन मोहम्मद आमिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इस टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरा अभी भी आप ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि फिक्सर्स को टीम में नहीं होना चाहिए, तो शर्जील की वापसी के लिए एक दफ़ा से दोबारा से आवाज़ें उठ रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि शर्जील खान को जो T20 सीरीज़ होने जा रही है उसमें मौका जो है अगर दिया जाए देना चाहिए कि नहीं? भाई मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा प्रिंसिपल स्टांस है कि कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की इज़्ज़त को डैमेज करे अपने पर्सनल प्लेजर्स के लिए और वो प्रूवन गिल्टी हो, उस शख्स को दोबारा ये इज़्ज़त ना मिले, बस सिंपल इज़ दैट। उसमें किसी भी नाम को प्लीज़ आप मेंशन ना करें। मेरे लिए सारे मेरे गलती सबसे होती है, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन ये वाली इज़्ज़त दोबारा ना मिले उसको। तो किसी और स्टेज में किसी और जगह पे जाके अपनी ज़िंदगी के जो भी उन्होंने अर्निंग्स करनी है या अपनी लाइफ को चलाना वो करते रहें, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज उनको दोबारा वापस ना मिले। जी, मैनेजमेंट के हवाले से देखें, ये मेरी राय है जो मैंने अपने दिल की बात की आपसे, कि मैंने इससे बेहतर सेल्फ रिस्पेक्ट देते हुए, इससे ज़्यादा एम्पावरमेंट करते हुए मैंने इससे पहले किसी मैनेजमेंट को नहीं देखा। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा बेहतर मुझे माहौल नहीं मिल सकता ड्रेसिंग रूम के अंदर, जहाँ पे मेरी इज़्ज़त भी मिले और मेरी तमाम तर परफॉर्मेंसेस को बुरा भला ना बोला जाए। मुझे प्रिपरेशन के लिए जो चाहिए मुझे वो मिल जाए। उसके बाद अगर मैं परफॉर्म ना करूँ तो मैं अगर किसी को ब्लेम करना चाहता हूँ तो ये हर एक शख्स की अपनी ज़रूरत है, मैं नहीं करता। क्योंकि अगर मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है, मुझे इज़्ज़त मिली है, मुझे तमाम चीज़ों के लिए टाइम मिला है, मेरे कोचेस हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहे हैं, चाहे वो फील्डिंग कोच हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो मेरे बैटिंग कोच हो या बॉलिंग कोच हो, तमाम चीज़ें मुझे मिलती हैं। और वो तमाम मीटिंग्स में हमें बता भी देते हैं कि अगली टीम के हवाले से क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, आपने कैसे अपना जो है रोल प्ले करना है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं ना करूं और ना करने के ऊपर मैं दूसरे पे डाल दूं, कामयाबी खुद ले लूं, जिस दिन मैंने 99 स्कोर किए उस दिन मेरे थे, जिस दिन 0 किया उस दिन मैं किसी के ऊपर डाल दूं, तो मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ भाई। तो मैं 0 भी अपनी ज़िम्मेदारी मैं मानूंगा कि वो मेरी वजह से हुआ, और जो 99 है उसमें मैं ज़रूर लोगों को शेयर करूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उसके अंदर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि क्रिकेट कमेटी का जो इजलास है वो अभी रिसेंटली हुआ है और ये नई टीम मैनेजमेंट टीम मिसबा का जब दौरा न्यूजीलैंड खत्म हुआ तो उनको बुलाया गया और उसके अंदर जो इजलास के अंदर बातें हुई वो पब्लिक की गई और उसमें कहा गया कि अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जो क्रिकेट कमेटी के इजलास हैं वो कितने इम्पैक्टफुल होते हैं, खासतौर पर कोचिंग स्टाफ के रोल के ऊपर वो कितना असर करते हैं? क्या उनके ऊपर दबाव होगा अगली सीरीज के लिए? कुछ बता दें कि जो PSL अब आ रहा है आगे, उसके लिए सुनने में आ रहा है कि अनलिमिटेड क्राउड को इजाज़त देने के ऊपर गौर किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, आपका टेक क्या होगा? जी, पहले क्रिकेट कमेटी के हवाले से, क्योंकि उसकी प्रोसीडिंग्स को मैं नहीं जानता, मेरे उसके बारे में नहीं इतना नॉलेज, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लिहाजा मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जवाब नहीं दे सकता। लेकिन येस, अगर कोई ऐसी क्रिकेट कमेटी बनी है जो आपको राय देती है कि क्रिकेट के हवाले से ये बेहतरी होनी चाहिए तो उसको मानना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सच जो मुझे सच लगे वो ले लिया जाए और जो मुझे गलत लगे वो सच नहीं है। तो फिर क्रिकेट कमेटी जो भी फैसले आपको बताती है, फिर आपको क्रिकेट कमेटी के फैसलों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अगर ये ऐसी कोई कमेटी बनी है और उसको लॉन्गर पीरियड के लिए चलाया जाएगा या उसके फैसलों की अहमियत दी जाएगी, तो किसी एक फ़ैसले को अहमियत दे देना और बाकी जो किए हुए 5 फैसलों को अहमियत ना देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्रिकेट कमेटी आपने बनाई है और उसके फ़ैसलों को आपने रिस्पेक्ट देनी है तो फिर तमाम फैसलों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है। दूसरी तरफ जो PSL के हवाले से आपने बात की, मेरा ख्याल है बहुत खुशी की बात है कि अगर किसी भी तरीके से कुछ ऐसे बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ, अरेंजमेंट्स किए जाएँ जहाँ पे फैंस इंटरेक्ट करें, फैंस ग्राउंड में आएँ और आके रौनक जो है और ज़्यादा बढ़ाएँ इस खेल की, क्योंकि हमने देखा है कि सुनसान ग्राउंड्स के अंदर वो मज़ा नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि अगर लिमिटेड क्राउड को अलाउ किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको करने में कामयाब हो जाए तो आई थिंक ये सोने पे सुहागा होगा कि इन हालात में आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आप PSL भी खेल रहे हैं और साथ में आपको क्रिकेट के फैंस भी जो हैं वो ग्राउंड में अगर मिलें तो वुड बी ग्रेट। यूसुफ इतने साल से आप प्रोफेसर कहा जाता है तो कभी PhD या किस पर बनने का रास्ता नहीं? नहीं जी, इतने सान मानते कोई नहीं ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे कह दिया, नहीं तो यहाँ पे कौन मानता। लेकिन बहुत शुक्रिया जनाब, ये एक ऐसा नाम है जो मुझे वक्त के साथ साथ लोगों को पसंद भी लोगों को आया और मैं कोशिश तो नहीं करता लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता हूँ उस नाम को। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लास्ट 2 क्वेश्चन है अली भाई। जी अली भाई।
बड़े लोग बात करा रहे हैं। जब टीम हार जाती है, पहले तो होता था कि टीम जिम्मेदार होती थी, अब कोच को कहते हैं। कितने की कोच की आप समझते हैं इसमें मुदाखलत होती है कि कोच ही जिम्मेदार होता है या तमाम टीम जिम्मेदार होती है? देखें, कोच का रोल बड़ा पावरफुल भी है और एट सर्टन स्टेज कमज़ोर भी हो जाता है, क्योंकि तमाम प्रिपरेशन करने की, जो प्लानिंग्स करने की और जो आपके प्रैक्टिस सेशंस को मैनेज करने की जो पावर है या जो उसकी तमाम तरीक़ाकार है, वो कोच ने बनाना है। और जब वो सारी चीज़ें कर देता है, जो उसकी पावर होती है उसको यूज़ करके जब वो आपको फुली प्रिपेयर्ड कर देता है, फिर जब आप अंदर चले जाते हैं तो उतना ही कमज़ोर हो जाता है कोच, क्योंकि वो आगे कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी तरीके से, मैं जो पहले बात कर सका हूँ कि कामयाबी तो मेरी थी और नाकामी कोच की, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि हम कोई भी कोच आपके नुकसान के लिए आपका काम नहीं करता। हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग सम टाइम आपके सामने आती है। कई नज़र में मैं जिन कोच अपने कैरियर के अंदर 17-18 सालों में जिन मैनेजमेंट्स के साथ खेला, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तमाम जो कोचेस थे मैं उनका कोई लाइक माइंडेड बंदा था या मैं उनके लिए, वो मुझे बहुत पसंद करते थे एज ए प्लेयर। तो हमेशा आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। जो रेजिलिएंट होना एक टैलेंट है, वो भी इसमें ज़रूरत है आपकी प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस के अंदर, कि आप मुश्किल हालात में लड़ सकें, आप मुश्किल हालात में परफॉर्म करके दूसरे को परफॉर्मेंस के साथ चुप करवा सकें। ना कि ऐसा कर देना कि मुश्किल थोड़ी सी आई तो आप टूट जाएं, आप परफॉर्म ना कर सकें। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं तो हमेशा ये मानता हूँ जी कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका फेलियर आपका अपना है, और उसको किसी दूसरे पे ब्लेम करना ये कमज़ोर शख्स की निशानी है। अज़हर काज़मी साहब, ये साउथ अफ्रीका का जो टूर है पाकिस्तान हो गया, बड़ा अहम टूर है, जिसके अंदर 20 रुपये जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसमें नए खिलाड़ी को डाला गया, एक 25 साल गुलाम अली को भी डाला गया, बैट्समैन कामरान गुलाम जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये टीम हमारी जो है ये आपको बैलेंस नजर आ रही है, एक हाफ होते हुए, और गुलाम अली किस हद तक कामरान गुलाम? जी देखें, बहुत खुशी ये है, मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान की इस टीम के अंदर 8 से 9 प्लेयर जो हैं वो हैं जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल स्टेज एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, लेकिन वो इस जगह पे पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे थे और अर्न करके आए हैं अपनी जगह यहाँ पे, उन्होंने प्लेस बनाई है। उनकी सिलेक्शन जस्टिफाई करती है बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज एट डोमेस्टिक लेवल। कामरान गुलाम हो, ताबिश हो या साजिद खान हो, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस करने के बाद, या नुमान अली, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करके आए हैं। तो हमें इनको इज़्ज़त देनी चाहिए और अपने डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कामरान गुलाम ने ऑब्वियसली आई थिंक 37-38 ईयर पुराना जो है रिकॉर्ड उन्होंने पाकिस्तान का तोड़ा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास रन्स किए। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे प्लेयर को जो इतना परफॉर्मेंस करता हो कभी रुक ही नहीं सकता, तो अगर वो आया है तो उसको मौका भी मिलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर परफॉर्म करेगा। चैलेंज है इन तमाम प्लेयर्स के पास अपनी उस इंतज़ार को जस्टिफाई करने का जो उन्होंने इस जगह पे पहुंचने के लिए किया, प्रैक्टिसेस की, तमाम परफॉर्मेंसेस की। अब एक स्टेज मिली है उनको, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं जो उन्होंने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस के साथ अर्न किया है और उसी के मुताबिक अपने एग्जीक्यूशन करें अपने स्किल्स की। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को आसान ना लें। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, टेस्ट के बड़ी बेहतर बैलेंस साइड है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनकी बैटिंग बहुत मैच्योर हो चुकी है पिछले 7-8 साल से खेल के। तो हमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए। लास्ट 2 क्वेश्चन, अगर इस बात में तो कोई शक नहीं, आप अभी इसको 2 दिन भी सवाल करते रहें वो जवाब देते रहेंगे क्योंकि टेस्ट प्लेयर हैं। एहतशाम साहब, जी प्लीज़, अब लास्ट टाइम जब आए थे हमारे मेहमान बने तो उनमें था काफ़ी टर्मोइल में था आपका जो कैरियर चल रहा था। अब माशाल्लाह आपने पिछले साल अपने परफॉर्मेंस से पार्टनर अपने टीम का आपका कोई ऐसा आप इशू नहीं है। बीइंग ए सीनियर प्लेयर आप क्या टारगेट रखेंगे और कोई किसी को मैसेज भी देंगे? जी, मैं अपने टारगेट्स के ऊपर बात कर सकता हूँ और वो टारगेट सिंपल ये है कि मैं जितना भी खेलूँगा पाकिस्तान के लिए ईमानदारी से खेलूँगा, परफॉर्मेंस के साथ खेलूँगा और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करने के लिए खेलूँगा। यही मेरा मोटिव है, यही मेरी इंस्पिरेशन है, यही मुझे ड्राइव करती है और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी खेल सकूँ मैं परफॉर्मेंस के साथ, इज़्ज़त के साथ, ईमानदारी के साथ खेलूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। जी सॉरी,
जी ऑब्वियसली मैं खेलना चाह रहा हूँ, खेल रहा हूँ और वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। जब तक मैं इन परफॉर्मेंस को, ज़रूरत को पाकिस्तान की मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस के साथ अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकता हूँ। और जब भी मुझसे बेहतर कोई शख्स आ जाएगा, कोई ये बेहतर प्लेयर आ जाएगा, मुझे लगेगा या सबको लगेगा कि यार वो मुझसे बेहतर प्लेयर है, मैं बड़ी खुशी से, बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ छोड़ के ये स्टेज चला जाऊँगा। क्योंकि मैंने इस स्टेज पे पाकिस्तान के लिए जितनी भी परफॉर्मेंस दी हैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में रह के, मैं उससे बहुत खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कमी नहीं है ज़िंदगी के अंदर जिसको मैं समझूँ कि मैंने पूरा करना है। लेकिन येस आई प्ले फॉर द प्राइड, और वो हमेशा से रहेगा। जब भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन देता हूँ मैं प्राइड के साथ खेलता हूँ।